पूरा दिखाएं जी। तकरीबन जहाँ पे इनके मुताबिक जो यहाँ पर कुर्सियाँ लगा रहे हैं, तकरीबन 7 से 8 हज़ार कुर्सी लग चुकी है और बाकी जो है वो लगा रहे हैं। इस साइड भी दिखाएं। और हरीपुर की तारीख़ का कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा जलसा होने वाला है। अब देखते हैं कि यहाँ पर हरीपुर की आवाम जो है वो इमरान खान के बयानिए पे क्या कहती है और किस तरह से वो यहाँ पे आके उनका साथ देते हैं। शुक्रिया। सबकी जान बढ़ेगी जब आएगा इमरान, सबकी जान बढ़ेगी। मैं खुशामदीद कहता हूँ कि उन्होंने कल से और बल्कि 5-6 दिन से जो मुख्तलिफ एरिया में मीटिंग और प्रोग्राम किए, जनाब अकबर अयूब खान की हिदायत पर, यूसुफ अयूब खान की हिदायत पर, मैं उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला हरीपुर की जानब से खुशामदीद कहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, मरियम बनोगे? आप बताएं, बहनें बताएं, मरियम बनेंगी? अच्छा, जरदारी बनोगे? फिर पूछता हूं दोबारा, बिलावल बनोगे? मरियम बनोगे? जरदारी बनोगे? शहबाज बनोगे? फजलुर रहमान तो बनोगे? नवाज बनोगे? हमजा बनोगे? जरदारी बनोगे? इमरान बनोगे? ये है इस कौम का जज्बा, इस कौम का जज्बा। कौन माँ ये तसव्वुर भी कर सकती है कि उसका बेटा बड़ा होकर जरदारी बने? कौन सी माँ है जो ये तसव्वुर भी कर सकती? राष्ट्रीय तरक्की हो रही है इस दौर में और जिंदगी रही थे आगामियों सी, लेकिन सपोर्ट किसकी है? हुकूमत किसकी है? वो शख्स तुसा को ला रहे हैं। हरीपुर कोई बड़ा जिला नहीं है। इमरान खान के जलसे बड़े बड़े शहर में मेहरबानी है। रिक्वेस्ट
से आज रिपोर्ट पे आगे ने सियासी गला इंशाल्लाह असम टॉप लीडरशिप वज़ीर आला भी पहुंचने वाले ने, इमरान खान भी आने वाले ने, परवेज खटक साहब भी आने वाले ने, असद उमर साहब भी आने वाले ने। सियासी गला मुल्क के मौजूदा हालात असद भाई को इस्तेमाल करें, हाथ खड़ा करके और एक नारे का जवाब दें। आवाज जानी चाहिए यहां से वहां जहां से ये हुकूमत साजिश के बाद तब्दील की गई। इम्पोर्टेड हुकूमत, ये आवाज तो यहाँ स्टेज पे बड़ी मुश्किल आई। इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, कौन बचाएगा पाकिस्तान? और अब आपके सामने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली और गवर्नर हैं हमारे कायम मकाम मुश्ताक गनी। सेक्रेटरी जनरल थोड़े भरपूर इस्तेमाल असद उमर। अस्सलाम वालेकुम हमारीपुर, कैसे खैरियत से? हाँ नारे। अच्छा भाईजान, ये जो मुंतजमीन है शेख कामरान साहब जितना बंदा अंदर है ना इस वक्त मैदान के, इतना बाहर से आ रहा है, जगह कम पड़ गई है। ये कनातें जो हैं ये दाई तरफ इनको खोलें, अवाम के लिए जगह बनाए।
नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हरिपुर खास तौर पे जिस तादाद में आज मेरी बहनें आई हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं, क्योंकि मेरे पाकिस्तानियों, जब तहरीक पाकिस्तान चली थी तो उसमें सबसे ज्यादा शिरकत नौजवानों ने की थी और उसके बाद ख्वातीन ने की थी। घर घर गई थी, घर घर जाके उन्होंने लोगों को आगाह किया था कि हम एक गुलाम हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते। जो कायदे आज़म कहते थे कि अंग्रेजों की गुलामी के बाद हम किसी और हिंदू की गुलामी नहीं करना चाहते। जो आज हिंदुस्तान में 20 करोड़ मुसलमान आज आजाद नहीं है, आज वो आजाद नहीं है। जो मुसलमानों का हाल देखे तो आज आपको पता चलेगा कि हम कितना शुक्र अल्लाह का करें और कायदे आज़म का कितना शुक्रिया अदा करें कि उसने एक आजाद मुल्क हमें दिया। जब आप हिंदुस्तान के मुसलमानों का जो हाल है आज आजाद नहीं है, तो आज मैं जो आपके पास आया हूं, हमें अंग्रेज से तो आजादी मिल गई, हमने हिंदू की भी गुलामी नहीं की, लेकिन अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान को हकीकी तरह आजाद किया जाए। आजादी की तहरीक को कोई रोक नहीं सकता। जब हमें हटाया गया तो कहा जी बहुत महंगाई हो गई, महंगाई इस बात पे चली गई। अब सबके लिए कि हमारी जो महंगाई थी वो थी 16%, जिसको कहते हैं CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसका मतलब क्या होता है कि जो आम आदमी के इस्तेमाल करने की चीजें हमारे दौर में वो थी 16%। आज गौर से सुन लें, आज वो पहुंच गया 42%। महंगाई 16% से कही है 42%। आज अब सब गवाह कि हमारे दौर में तो थोड़ा सा पेट्रोल जब 4 रुपया पड़ता था तो महंगाई मार शुरू हो जाती थी। और ये जो पैसे लेने वाला मीडिया, लिफाफे वाले लोग, लिफाफे लेने वाले सहाफी, और वो मीडिया हाउस जो आप सब जानते हैं कि वो मीडिया हाउस चोरों के साथ जो खड़ा है, सारे महंगाई की हर रोज हम उठते थे तो महंगाई 16% तक, आज 45% है। आज मैं अपनी कौम से पूछता हूं कि आपके पास जो बिजली के बिल आए थे, मुझे जरा बताएं। हमारे क्या आपके मुल्क में दहशतगर्द हुई? हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। हम हर तरह मदद करेंगे आपकी, कि आपकी जो जुल्म हुआ हम आपकी मदद करेंगे। हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, लेकिन आपके मुल्क में 3000 से भी कम लोग दहशतगर्दी में मरते हैं।
जो न्यूयॉर्क में होती है और 80,000 पाकिस्तानी कुर्बान हो जाता है। ये कौन सा मुल्क अपनी कौम पे इस तरह का जुल्म करता है? और मैं तब तक सारे अपनी कौम को कहता रहा कि ये हमारी जंग नहीं है, और बजाय ये कि मैं अपने लोगों के लिए खड़ा था, मुझे हर किस्म का कहा गया जी आप तालिबान खान हैं, आप दहशतगर्दी के खिलाफ साथ हैं। मैं कोई ना दहशतगर्दी के साथ हूं, ना मैं कभी साथ हो सकता हूं, लेकिन मैं अपने कौम के हकूक के साथ खड़ा हूं। और इसलिए जब मैं आपको हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने को कहता हूं, तो सबसे पहले वो जंग ये कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, हरिपुर के लोगों ये सुन लो, फॉरेन पॉलिसी हमेशा दुनिया में अपने लोगों के मफादात के लिए होती है। और मैं ये चाहता हूं, क्योंकि मेरी कौम जाग रही है, जाग चुकी है, लेकिन मेरा काम जिस तरह इन्होंने हमारे इदारों की तौहीन किया हम कभी नहीं करते। हमारी तनकीद तमीरी होती है, लेकिन आजकल मुश्किल ये है कि जो भी ये इंपोर्टेड हुकूमत के डाकू पर बैठे हुए हैं, जो भी ये गलती करते हैं, लोग वे सारों को बीच में लपेट देते हैं। लेकिन हमारा एक ही मकसद है कि हम इस इंपोर्टेड हुकूमत से जान छुड़ा के साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएं पाकिस्तान में।